गांव की पूरी स्थिति है। क्या कुमार अश्वनी जी हैं चेयरमैन जी। उसकी पत्नी है। ये इतने भ्रष्ट हो गए, इस गांव में तनाव का प्रभाव बढ़ गया। हर आदमी अर्चन न डाले। चेयरमैन है, सॉरी चेयरमैन जो है उसकी पत्नी लीना देवी, उसको हम सर्वोच्च पद मानते हैं गांव का, और हम स्वागत भी, हाँ वह प्रथम है, मैं उसका स्वागत भी करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे एल्लम नगर पंचायत में, और यहां पर जो एक मामला चल रहा है, पहले कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद कल फिर एक कॉन्फ्रेंस, चेयरमैन और उनके पति और उनके साथ थे जो लोग, उन्होंने अपनी बात रखी है। तो आज हम गांव में पहुंचे हैं क्योंकि बात भी रखी गई कि गांव में क्या समस्या है, किन बातों को लेकर आज उसके पर ये चर्चा हो रही है। तो हमारे साथ तमाम बुजुर्ग युवा यहाँ पर बैठे हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं क्या समस्याएं हैं और किन बातों को लेकर ये लोग आहत हैं। के एप्लीकेशन दे चुका हो जी, और इससे मुझे अपनी जान का खतरा है जी, जिसकी मैं एसपी के यहाँ 1 साल पहले एप्लीकेशन दे गया था विद रिकॉर्डिंग के साथ। इसने मुझे नगर पंचायत दफ्तर में बुला के धमकाया था, जिसकी मैंने रिपोर्ट दी थी। लिपिक जो यशवीर बाबू जी है, और इनसे मुझे अपनी जान का खतरा है जी। इससे दोनों से जी, जो यहाँ के चेयरमैन पति है उन्होंने मुझे धमकाया था, और लिपिक जो यहाँ के बाबूजी यशवीर सिंह है, इन दोनों से खतरा है जी। आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मेरी गुजारिश है कि ऐसा मेरे साथ न हो। वीरेंद्र सिंह पंवार है। क्या पूरा मामला हुआ? एल्लम में गर्मा गर्माई चल रही है, कह रहे कि विकास हो रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, मैं हो रहे हैं। बता रहा हूँ जी, सारी बात बताऊंगा। मैं सबसे पहले कॉन्फ्रेंस हमने ली, और दूसरी कॉन्फ्रेंस जो है मतलब जो है कि चेयरमैन के पति अश्वनी कुमार ने ली। कॉन्फ्रेंस ली अश्वनी कुमार ने, अश्वनी कुमार ही कहूँगा, चेयरमैन ने नहीं ली। चेयरमैन ने नहीं? हाँ, चेयरमैन ने नहीं ली, चेयरमैन के पति ने ली। उसने हमारे परिवार पर यह पूरे पे आरोप लगा दिए। क्यों उन्होंने क्या संज्ञा दी? ये संज्ञा ये थी कि उसने जो है सबसे पहले हमारा एक प्लॉट जो सन 93 में हमने जो है हमारे भाई सोनवीर सिंह ने जो है उसको बेनामा लिया था, वो उसका पूरा ब्यौरा हमारे पास में है। और उसने जो है उस पर अवैध रूप से ये कह करके कि अलग ये बंजर भूमि है, उस पर जो है उसने जो है निर्माण कार्य शुरू करा दिया, जबकि पटवारी और लाल डोरा से बाहर है। मैं इतना कहता हूँ कि उससे भ्रष्ट और गुंडा आदमी नहीं है। इसने जो है अभी भ्रष्टाचारी की भ्रष्टाचारी उन्होंने जो है ये किए। देखो मैं आपको बात बता दूं, अभी एक निर्माण ये सैनिक भवन है हमारे यहाँ, उस सैनिक भवन को तोड़वाया जा रहा है। सैनिक भवन को? हाँ जी। ऐसी क्या आपदा आ गई? बोलते हैं कि 1 करोड़ रुपए आ गए, उस पर जो है मतलब जो है कि उसको दोबारा बढ़वा रहे, जबकि बहुत अच्छा बना हुआ था। और उसको तोड़वा करके उसका एक राहुल भूटानी उर्फ भूटानी मेंबर है, उसको 70,000 रुपए में तोड़ने का, और वो मलबा सारा का सारा उसको दे दिया जाए। कम से कम 4 लाख के उसके अंदर उसके ईटे है, और गाटर उनको देखा जाएगा तो बहुत भारी है। इस तरह की बहुत सी बातें गांव के अंदर में जो है वो हर जगह आपकी रोड बन रही है, कह रही कि बढ़िया रोड बन गई है, सारे को अजी बात सुनो, आप देखिए जगह जगह गड्ढे हो रहे 2 रोड पे, 2 तसले सीमेंट और 10-12 तसले जो है मतलब रेत उसमें मिलाया जा रहा है। ये बढ़िया रोड हो रही है, ये आपको गांव में देखने से पता चलेगा। आप यहाँ आदम आए हैं तो देख करके जाओ उसको। ये आदमी वो शख्स है, इसने एक आदमी की संपत्ति को हड़पने के लिए, एक आदमी की संपत्ति को हड़पने के लिए बावली गांव के रहने वाले कल्लू, उसको मरवा दिया इसने, और उसकी औरत को अपने पास में रख लिया, और उससे एक बच्चा भी मतलब जो है कि पैदा हुआ है। वो गाजियाबाद में रहती है। ये कहते हैं कि मतलब हम गुंडे हैं, हम बदमाश हैं, बदमाश ये खुद है। इसने यहां तक कि जिन लोगों से इतने मरवा, फिर उनको मरवा दिया डबल। जिन लोगों से इसने वो मरवा, और उसके बाद में उनको भी मरवा दिया। 2 बात। तीसरी बात, इनके स्वर्गीय पिताजी थे, मैं हालांकि ज्यादा उसके बारे में कहना नहीं चाह रहा हूँ। हाँ,
तो इसका भट्टा है, इसका जिसमें जो भट्टा लगा रहा है सुंदरबाड़ा में चारागाह, वो हमारा चारागाह 103 बीघे का था। आज वो मतलब मुश्किल से वहां पर 40 बीघे होगा जी, इससे ज्यादा नहीं होगा, वो सब छोड़ के, जिसमें कि 20 बीघे 30 बीघे तो यू अकेला खा गया उसमें, और उसमें भट्टा लगा दिया इसने अपना जो है, चारा खा गया और चारागाह को भी खा गया। इसके अलावा नाले की रोड के ऊपर इसने एक 3 बीघे का लिफ्ट इस लगा हुआ है, और वो बंजर भूमि में है, और उसको भी ये खा गया। अपना दूसरे की जमीन को तो कहता है कि ये बंजर है, और अपनी जमीन की जो दाब रखी है उसको नहीं कहता है कि बंजर है कि नहीं है। शब्द कहे हमारे परिवार के प्रति कल कॉन्फ्रेंस में, हम उसका इसका जवाब देंगे, और दे रहे हैं, अभी आपके सामने दे रहे हैं। अभी इनसे बात करते हैं, आप युवा हैं, क्या कहना चाहोगे, क्या हो रहा है? लम्बा कुछ नहीं जी, सिवाय लड़ाई के और भ्रष्टाचार के और कुछ नहीं हो रहा है। हमारी जमीन है पुश्तैनी जमीन, उस पे ईओ के द्वारा नोटिस दिया गया, कब्जा करने की कोशिश की गई है, और जी और कुछ नहीं, दादागिरी तमंचे के बल पे अपने बंदे भेजता है, गुर्गे भेजता है, धमकाने की चेष्टा करता है। अब इससे ज्यादा और क्या विकास होगा? हम जितने भी 4 आदमी बैठते हैं, सबको तो ये कहता है भाई ये गुंडे है, बदमाश है, ये मरवाने की वो कहता है, पर हमको नहीं लगता ये इतना वो होगा। ठीक है जी, आप खुश नहीं है उनके कार्यों से? बिल्कुल भी नहीं। जो सड़क बनी है वो सब टूटी पड़ी है, जाके देख लो आप सड़क पे ही। और 302 का जो ये अपराधी है, जमानत पे बाहर है, इसका फोटो गांव में बढ़ते ही देखता है, उससे क्या अच्छा? कहाँ लगे है इनका फोटो? गांव में बढ़ते ही है दोनों साइड, और हर बस स्टैंड पे लगा है, इसका क्या मतलब है जी? तो हम तो ये कहना चाहते हैं जी, इस पे विचार किया जाए गांव वालों को, और आगे बड़े बुड्ढे बैठे हैं जी। नमस्कार जी। आपकी काफी तजुर्बे की उम्र है, हाँ जी। क्या चल रहा है में, क्या विकास कार्य हो रहे, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? एलम जी, बंजर मतलब जो है खत्ते की जमीन, खत्तू की जमीन है, वह 2000 मीटर है 20 से, उसमें से 550 तो चक वाले को दे दी, और उसमें जो खत्ते हैं उसमें एक मकान रात को गिरवा दिया, और परेशानी कर रहा खूब। क्या परेशानी कर रहे? परेशानी यह है जी, हमारा खाद पड़ा उसमें गड्ढू में, उनका चुगर से घेरती, आप जाकर मौका करें, और हमें जो है वहाँ से संशय है कि हम अपना गोबर को काट देंगे, खाद वहाँ से जो है ये आदमी भी मर सके, भींच कटवा दी चुगर से को, आगे गिरवा दिया, वो प्लॉट बेच दिया। खत्तू की जमीन किसी का अलॉट नहीं हुई आज लोग। तनाव की स्थिति बन रही फिलहाल? तनाव की पूरी स्थिति है। क्या चाहते हो आप प्रशासन से? हम तो प्रशासन से नुचाक जगह जो है छूट जा, और हम अपना खास निकाल दें। धन्यवाद। हाँ जी भैया। नमस्कार जी। नमस्कार। ये जो खाद के गड्ढे हैं जी, इनकी हमने डीएम साहब को भी एप्लीकेशन दे ली, एसडीएम साहब को भी एप्लीकेशन दे ली, थाना दिवस पे भी दे ली, अधिकारी आए थे, कानून को पटवारी आए थे, नपाई तुलाई करके गए, बोले कि कल सुबह आएंगे, हम इसे छुड़वा देंगे, फिर कोई नहीं आया। कहने हम ईओ को लेकर आएंगे, और न पता लगा कि ये बोल दिया, कहने लगा तुम्हारा कोई मतलब नहीं है इससे। आप लोगों को कह दिया? हाँ जी। अब इनका क्या मतलब है कानून को पटवारी का? नगर पंचायत की जगह है, हम गिराई करें क्या कुछ करें इसका? वो खाद के गड्ढों की जगह है कि उसकी नकल है हमारे पास में, 2050 मीटर जगह है। और जी कुछ तो एक परिवार को बेच दी, कोई 4-5 हिस्से जगह, तो कुछ अपने मिलने वालों को गिरवा दी, जो इसकी पार्टी के लोग हैं, उनके मकान के पीछे छोड़ दी जगह, दीवार निकाल दी जगह छोड़ के, कुछ अपने मिलने वालों को के खेतों में छोड़ दी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम है जी मोनो। मैं नगर पंचायत एलम में काम करता था जी, मेरे पिताजी भी। तो इन्होंने क्या करा, मेरे पिताजी की पत्रावली गायब कर दी जी। कहाँ से? नगर पंचायत एलम में से जी। किसने करी? ये लिपिक है जी जसवीर सिंह। क्यों और करी? क्योंकि वे हटा रखे थे जी इन्होंने किन्हीं कारण से, और मैं वहाँ जानकारी लेने के लिए गया, नौकरी करता था जैसे। तो मैंने इनसे पूछा जी, तो मेरे से 2 लाख रुपए लिए इन्होंने। किसने लिए 2 लाख? लिपिक ने जी, जसवीर सिंह, जो वहाँ के बाबू है। तो इसी चक्कर में मैं एप्लीकेशन लगाता रहा जी,
बराबर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। इसी चक्कर में आके उन्होंने मुझे वहां से निकाल दिया जी। 2 साल से मैं घर पे बैठा हुआ हूँ। हमारी आजीविका छीन ली। फिर विकास का फायदा क्या है जी? कस्बे में पत्थर लगाओ या कुछ भी लगाओ, हमें कोई मतलब नहीं है जिस बात से। हमारी तो आजीविका ही नहीं है हमारे पास में, हम इससे संतुष्ट नहीं है जी। कैसे पालन पोषण हो रहा है बच्चों का? मेहनत मजदूरी करते हैं साहब, क्या करते हैं? और पेट तो पालना है। पेट तो पालना ही पड़ेगा साहब। तो चेयरमैन साहब के पास पहुंचे आप, उन्होंने कुछ पहुंचा जी, कुछ लाभ नहीं हुआ। क्या कहा? मुझे रखा ही नहीं जी, ये साहब और मुझे प्रताड़ित किया गया वहां से। प्रताड़ित किया गया। मैं वाल्मीकि समाज से हूँ जी। दुखी है मना? मन दुखी है जी बहुत। हैं यहाँ के कस्बे के। कौन है चेयरमैन? ये अश्विनी कुमार, अश्वनी जी हैं चेयरमैन। उसकी पत्नी है। ये इतने भ्रष्ट हो गए, इस गांव में तनाव का प्रभाव बढ़ गया। हर आदमी को प्रभावित करते हैं, गरीब को, अमीर को, सबको प्रभावित करते हैं। भाजपा का नाम लेते हैं और भाजपा का होने के नाते ये 2 हैं। एक तो मंडल आयुक्त है, एक ये प्रशासन इनकी सुनता और किसी की नहीं सुनता। सारा तो जोड़ घेर लिया इतना। इतने भ्रष्ट लोग हो गए ये, इनको या संस्था से हटाया जा। जो तो कहते हैं योगी जी के जो कार्य है वो मैं गांव में कर रहा हूँ। वे इन्होंने ऐसे भ्रष्ट बना दिए, सारे तो कत्ते बंजर जगह इन्होंने घेर ली सारी की सारी। इनको इस जो पद है इनसे हटा दिया जाए। पीड़ा है ये इतनी पीड़ा है जिसकी कोई चल नहीं। आप लोगों की समस्या है, गांव में काफी समस्या है। सब गांव की समस्या है। ये भाजपा का नाम लेते हैं, हम कहें हम भाजपा के आदमी, ये बाबा को और बदनाम कर दे। इसने झूठे मुकदमे काम करवा दिए हमारे व्यक्तियों के खिलाफ, बिल्कुल झूठे मुकदमे। और जिसकी हमने शिकायत माननीय मतलब ये कमिश्नर साहब सहारनपुर, कप्तान साहब और मतलब ये डीएम साहब, डीआईजी साहब, थाना अध्यक्ष कांडा, इनको भी सबको रिपोर्ट करी और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि हम जांच कर रहे हैं, जांच कर करके मतलब कुछ लोगों पे रिपोर्ट भी हो गई बता रहे हैं। हाँ जी, रिपोर्ट हमारे व्यक्ति पर रिपोर्ट हुई। मतलब पार्टीबाजी वाला सिस्टम बन गया बता रहे हैं। देखो जी, बात सुनो, पार्टीबाजी वाला सिस्टम इसी नहीं बना है और यही बना रहा है। ये भाजपा के नाम को बदनाम करने के अलावा और कुछ काम नहीं कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी वो का नाम देता है, मोदी जी का नाम देता है, जबकि ये उनके पासन के बराबर भी नहीं है। इसके पास न कोई पद है न कुछ है। ये खाली जो है उसका बिल्ला लगा के घूमता है, पता नहीं क्या है। कभी इकरा के साथ घूमता है, कभी इकरा के साथ घूमता है, कभी किसी के साथ घूमता है। यूं भाजपा में है या सपा में है या मतलब कांग्रेस में है, इसका यही नहीं पता जो है। मतलब जो है कि खाली नाम जो है मतलब जो है कि वो तो कल समाजवादी के खिलाफ खुलकर बोले। आप कह रहे कि इकरा के भी साथ? ये इकरा के फोटो है जो वो हमारे पास में, जो इकरा के साथ में बैठ करके इसने बातचीत की हुई है और वो खाएंगे आपको जो है मतलब कभी इनकी बातचीत हुई थी, कैसे कैसे बातचीत होती रहती है। वो बोलता तो कुछ और है और करता कुछ और है। उसका कुछ आइडिया है? वो तो कुछ भी नहीं है। इसके वार्ड में भाजपा पार्टी हार गई थी। वार्ड में भाजपा पार्टी हारी थी। इस व्यक्ति से हम ये चाहते हैं कि ये गांव के किसी भी हिस्से में मतलब जो है कि अड़चन न डाले। चेयरमैन है, सॉरी चेयरमैन जो है उसकी पत्नी लीना देवी, उसको हम सर्वोच्च पद मानते हैं गांव का और हम स्वागत भी, हाँ वह प्रथम है, मैं उसका स्वागत भी करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो प्रथम है, वो सबकी है, गांव की है। तो ये क्या है? इसको बताओ कि ये क्या चीज है? ये तो कुछ भी नहीं, ये सिर्फ खाने पीने के अलावा और कुछ नहीं। खा ले कितना खाएगा? जो लूटना है लूट ले जा। पर ये मामला है तो आखिर क्या पीड़ा है, क्या ये मामला है, क्या ये मामला आगे तनातनाई तक पहुंच रहा है? स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है जो बताए जा रहे हैं। कई प्लॉटों की भी बात कही उन्होंने, कई और। चलिए देखिए, उन्होंने अपनी तमाम बातें रखी हैं, जो उनके विचार थे या जो आरोप है उन्होंने, ये कितने सही हैं कितने गलत है, क्या इस पे प्रशासनिक कार्रवाई की ये मांग कर रहे हैं होगी। काफी बार ये बता रहे हैं कि इन्होंने एप्लीकेशन के माध्यम से या स्वयं लोगों ने भी जाकर वहां पर अपनी बातें रखी हैं। तो क्या स्थिति यहाँ पर रहेगी, क्या इसमें कुछ सुधार आएगा या फिर इसी तरह ये कार्य चलते रहेंगे? आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी19 के साथ जुड़े रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।